आज बात करते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लॉन्ग रेंज वर्जन का एक सफल परीक्षण हुआ है और सच कहूं ये वाकई एक गेम चेंजर है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा मील का पत्थर क्यों है। जरा ये नंबर देखिए, 800 से भी ज्यादा किलोमीटर। जी हां, ये है ब्रह्मोस की नई प्रभावशाली रेंज जो इस हालिया टेस्ट में हासिल की गई। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं, बल्कि एक जबरदस्त छलांग है। अगर इसको थोड़ा और समझें तो पहले इसकी ऑपरेशनल रेंज थी लगभग 290 किलोमीटर और अब ये 800 किलोमीटर से भी आगे तक वार कर सकती है। मतलब सीधे सीधे लगभग 3 गुना का इजाफा। इससे इसकी मारक क्षमता पूरी तरह से बदल जाती है। अच्छा, हम बार बार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कह रहे हैं, लेकिन ये होता क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये एक ऐसी स्मार्ट गाइडेड मिसाइल है जो आवाज की रफ्तार से भी तेज चलती है। और इसकी यही स्पीड इसका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि इसको बीच में रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए अब इस सफल परीक्षण की डिटेल्स में जाते हैं। देखते हैं कि इस ट्रायल के दौरान आखिर हुआ क्या और कौन कौन इसमें शामिल थे। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था। असल में इस मिसाइल को 800 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बंगाल की खाड़ी में एक टारगेट को हिट करने के लिए फायर किया गया और ये दक्षिणी कमान और त्रिसेवा अंडमान निकोबार कमान का एक जॉइंट एफर्ट था, वो भी बिल्कुल जंग जैसे हालातों में। इससे साबित होता है कि ये असल दुनिया के लिए कितनी तैयार है। तो इस टेस्ट से क्या साबित हुआ? 3 खास बातें। पहली, इसकी हाई स्पीड कैपेबिलिटी। दूसरी, इसका बेहद सटीक गाइडेंस सिस्टम। और तीसरी, टारगेट को बिल्कुल आखिरी पल में भी सटीकता से हिट करने की क्षमता, जिसे टर्मिनल एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सफल रहा, रेंज बढ़ गई, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? असली सवाल तो यह है कि ये इतना मैटर क्यों करता है? रणनीतिक स्तर पर इसका क्या असर है? सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट, ये लंबी दूरी की सटीक हमला करने की क्षमता को जबरदस्त मजबूती देता है। इसका मतलब साफ है, अब कहीं ज्यादा दूर से और ज्यादा सुरक्षित रहकर दुश्मन के ठिकानों पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया जा सकता है। दूसरा फायदा है देश की प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना। देखिए, जब संभावित विरोधियों को ये पता हो कि आपके पास इतनी दूर तक मार करने वाला हथियार है, तो वो कोई भी आक्रामक कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये एक तरह से देश के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। और हां, ये सफलता आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी स्वदेशी रक्षा तकनीक कितनी असरदार और भरोसेमंद है। ये देश की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को और भी मजबूत करती है। और आखिर में इससे हमारी सशस्त्र बलों की संयुक्त परिचालन क्षमता यानी मिलकर काम करने की ताकत बढ़ती है। ब्रह्मोस को जमीन से, समंदर से, हवा से, यहां तक कि पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। अब इसकी बढ़ी हुई रेंज का मतलब है कि हमारी सेनाएं और भी बेहतर तालमेल के साथ ज्यादा असरदार तरीके से काम कर सकती हैं। तो अब जब हमने इसके प्रभाव को समझ लिया है, तो थोड़ा पीछे चलते हैं और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की बैक स्टोरी, इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ब्रह्मोस का सफर शुरू हुआ था 1998 में। तब भारत और रूस ने इसे मिलकर डेवलप करने के लिए एक समझौता साइन किया और सिर्फ 3 साल के अंदर 2001 में इसका पहला सफल परीक्षण भी हो गया। और आज हम इसके 800 किलोमीटर से ज्यादा की क्षमता को सच होते देख रहे हैं। वैसे इसके नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। ब्रह्मोस नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कवा नदी। ये नाम ही शक्तिशाली साझेदारी की निशानी है। तो आखिर वो क्या चीजें हैं जो ब्रह्मोस को इतना खास बनाती हैं? चलिए देखते हैं। इसमें है टैक्टिकल स्ट्राइक क्षमता, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी रडार को चकमा देने की ताकत, हाई प्रिसिजन यानी बिल्कुल अचूक निशाना, और मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च कैपेबिलिटी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, दागों और भूल जाओ का सिद्धांत। मतलब एक बार लॉन्च कर दिया तो मिसाइल खुद अपना टारगेट ढूंढकर उसे तबाह कर देती है। अब सवाल उठता है, इसकी इतनी जबरदस्त स्पीड का राज क्या है? इसमें इस्तेमाल होता है एक 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम। इसको ऐसे समझिए, स्टेज 1 एक सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर है जो लॉन्च के वक्त इसे एक जोरदार शुरुआती धक्का देता है। और फिर स्टेज 2 में लिक्विड रैमजेट इंजन काम शुरू करता है। ये इंजन हवा का इस्तेमाल करके मिसाइल को लगातार सुपरसोनिक स्पीड पर बनाए रखता है और टारगेट के पास पहुंचते हुए इसकी स्पीड और भी बढ़ा देता है। तो इन सब चीजों का मतलब क्या है? भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? एक बात साफ है,
हम प्रतिरोध के एक नए दौर में कदम रख रहे हैं। और इसके साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की ये बढ़ी हुई ताकत इस पूरे क्षेत्र में रणनीतिक समीकरणों को आगे चलकर कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। ये टेस्ट सिर्फ एक मिसाइल का नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा के एक नए अध्याय की शुरुआत है।